हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम स्टडी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट जो कि प्लेटफॉर्म से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो तडोबा आपको पता ही हो गया होगा, अंधेरी नाम है तो महाराष्ट्र में। और 61 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस उपलब्ध के लिए दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच के उनके कड़ी मेहनत के लिए दिया जाता है। 63 निम्नलिखित में से किस गंगा नदी की बाईं तट सहायक नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द फेल्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा महानदी। ठीक है, 63 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेख अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? तो आपको पता होगा कि अनटचेबिलिटी का अंत किया गया था, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स? तो क्या है, ऑटोबायोग्राफी किसका है? एस अगेंस्ट ऑड्स। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। क्या नाम है? एस अगेंस्ट ऑड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोवर कप इज एसोसिएटेड विथ, रोवर्स कप डैश से संबंध है? तो रोवर कप फुटबॉल से संबंध है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 66 का ए। 67 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता डैश के अंतर्गत आती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आपको पता ही होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है। और ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और कहाँ से? 36 से लेकर 51 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा 68 का सी प्रेसिडेंट को देता है। आपको पता ही होगा 61 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति में महाभियोग चलता है और वाइस प्रेसिडेंट का पद आर्टिकल 63 में लिखा गया है, 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक सी शिवाजी भोसले थे। 69 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शहर में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं? एडम स्मिथ को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 70 का डी। मार्केट इकोनॉमी एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें डैश, तो जिसमें क्या होता है? मार्केट इकोनॉमी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मार्केट इकोनॉमी में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। 72 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र है? तो इसमें से कौन एक वेब ब्राउज़र है? ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है। 73 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। LAN का पूर्ण रूप, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। देख लीजिए लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए 74 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेग बिफोर विकेट LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग को तो ये वर्ड कॉमन है, ये वर्ड क्रिकेट से संबंधित है। 75 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चार मीनार का स्मारक किस शहर में स्थित है? चार मीनार हैदराबाद। 76 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान संवर्धन के लिए योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो वित्त मंत्री नहीं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। 77 का क्या हो जाएगा? सी, संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 77 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स में बी का अर्थ है, तो आपको पता ही होगा ब्रिक्स 5 देशों का सदस्य है, जिसमें बी का अर्थ है ब्राज़ील, आर का ब्राज़ील, रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, है ना। तो बी से क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तोलक के सिद्धांत की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ लीवर? तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर आर्किमिडीज। 79 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान गति से ऊपर की ओर बढ़ते हुए लिफ्ट में शरीर के वजन का क्या होगा? तो ऊपर जब बढ़ेंगे तो लिफ्ट का वजन, शरीर का वजन लिफ्ट में कम हो जाएगा। 80 का सी था। 81 का सी। वेट इज इक्वल टू द ट्रू वेट। इस वजन सभी आभासी वजन वास्तविक वजन के बराबर होगा। तो 81 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत प्रवाह का गठन करता है? तो 82 का बी, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स ये विद्युत प्रवाह को गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बनिक निषेचन द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्थूल पोषक तत्व हैं। तो कार्बनिक निषेचन द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्थूल पोषक तत्व हैं। 83 का ऑप्शन सी, NPK। एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, के से पोटासियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब टेट्रा इथाइल लेड को पेट्रोल में मिलाया जाता है, आपसे बहुत बार TEL का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म क्या होता है TEL का? टेट्रा इथाइल लेड। और जब पेट्रोल में जोड़ा जाता है तो क्या होता है? इंक्रीज द ऑक्टेन रेटिंग। ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ा देता है जब TEL टेट्रा इथाइल लेड को पेट्रोल में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्निशमन यंत्र के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा कि कार्बन कंपाउंड इज यूज्ड एज एक्सटिंग्विशर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85 का डी, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और CO2 का भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें। अब दोनों कंपाउंड को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारी धातुओं से पानी किसके कारण प्रदूषित होती है? तो भारी वाटर मतलब कि हार्ड वाटर है, उससे पानी प्रदूषित होगी। 86 का डी। ठीक है, 86 का डी, पेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो निम्नलिखित में से किस बीमारी से पीड़ित लोगों को दिया जाता है? तो आपको पता होगा इंसुलिन डायबिटीज़ के बीमारी जो मरीज़ हैं उसको दिया जाता है। 87 का ए। 88 देखते हैं। पुष्प, केसर और अंडप एक फूल के प्रजनन अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा उनके बारे में सही कथन है? तो सही कथन कौन है? अब इसे पढ़ के देखिए। पुष्प केसर मादा प्रजनन हिस्सा है और अंडप एक नर प्रजनन हिस्सा है। तो यही सही है। पुष्प केसर एक मादा प्रजनन हिस्सा है और अंडप एक नर प्रजनन हिस्सा है। स्टामेन इज फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट एंड कार्पेल इज मेल प्रोडक्टिव पार्ट। 89 देख लेते हैं। डैश को दुनिया भर में फैलाने वाली बीमारी के रूप में जाना जाता है। तो अभी ये करंट टाइम में ये सिचुएशन चल भी रहा है कि पेंडेमिक कहते हैं। तो 89 का बी हो जाएगा, एपिडेमिक। BCG के टीकाकरण में सी अक्षर का अर्थ है।
तो बीसीजी का फुल फॉर्म है बेसिलस, सी का है कालमेट, जी से ग्यूडीन है। तो आपसे कालमेट पूछा गया है तो कालमेट है ऑप्शन डी में है कालमेट। ठीक है, और ये टीबी के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में संयुक्त राष्ट्र की निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी शताब्दी मना रही है? तो कौन सी शताब्दी एजेंसी मना रही है? 91 का WHO। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92। हाँ, तो 92 देख रहे थे किस देश ने अपने नौ निवर्तमान राष्ट्रपति का सम्मान करने के लिए अपनी राजधानी का नाम बदल दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का नया राजधानी का नाम क्या है? नूर सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व विश्व का पहला दलहन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व का पहला दलहन दिवस 93 का ए, 2019 में 10 फरवरी को। 93 का ए। 94 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 का विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय था थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 94 का सी। भारत, और आपको पता ही होगा महिला दिवस का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है, और आपसे अगर पूछ लिया जाए नेशनल महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 14 फेब को। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला कौशल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? 95 का ए हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा में ही NSTI नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। 96 देख लेते हैं। किस भारतीय फिल्म ने 91 अकादमी पुरस्कार जीता? विच इंडियन मूवी हैज़ वॉन 91st एकेडमी अवार्ड? तो इस 96 का सही हो जाएगा बी, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी था जो कि भारत में महिलाओं पर महामारी के समय किस तरीके का उनका अनुभव है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ICC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। आपको ये पता होना चाहिए। और इसका CEO 97 का बी हो जाएगा, मनु सहानी। 98 देख लेते हैं। किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में नियुक्त किया गया है? तो इसमें से कौन ऐसा देश है जिसको पहली बार UNHRC में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड। 98 ए। निम्नलिखित में से किसे सियोल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो 99 का बी। 13वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 13वां G20 शिखर सम्मेलन अर्जेंटीना में। और प्रेजेंट टाइम में 2020 में सऊदी अरबिया। ठीक है, थैंक यू।